अपना दिलाने और जिसमें गरीब बहन बेटियों को मान सम्मान वाले और हमारे बीच में अनिल जी है। अनिल जी बेटी का स्वागत करें। मम्मी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले बेटी की जो माँ है और जो पिताजी है एक बार उसका जो सम्मान होना चाहिए इनके बाद क्योंकि माँ ने बाल पोष कर बड़ा किया, पैदा किया, अपनी गोद में 9 महीने रखा और आज वो इस काबिल बनाई कि वो देश के अंदर अपना परचम लहरा रही है और आगे बढ़कर वो देश का नाम दूसरे देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम रोशन करेगी। इसके लिए हम सबसे पहले शिवाजी और डॉक्टर अनिल जी शिवाजी आगे बाहर परे नहीं गई। शिवग्राम जी, जय सिंह योगी जी, सतबीर राणा जी, अनिल जी, मेरा आना यहाँ पे और प्रदीप गुप्ता जी आप क्या है प्रदीप गुप्ता जी और पवन जी है सुंदरपुर से, पवन जी सुंदरपुर से ओके तेरा पूरा हेलो आगे पवन और गीता जी चाहिए बहादुरगढ़ से। नहीं रुक जा नंबर वाइज है। गीता जी और ये जो महिला टीम है सारी आ जाएगी, जो परिवार के लोग हैं वो सभी आ जाएंगे। आप बेटी को जो है स्वागत सम्मान करें और 2000 संगीता जी आपको बहनों का स्वागत है। मम्मी का लजा तू इधर मम्मी जाओ अंकल है इनमें 2 और खड़ी हो जल्दी खड़ी हो
ਚੱਲ ਲੈਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਚੱਲ ਲੈਨੇ और सत्यनारायण स्वामी जी इधर इधर फोटो खींचकर सारी चलो जो भारत के अंदर परंपरा है बेटी और बेटों में फर्क है। आज डॉक्टर साहब ने हमारे पुनर्वास में ज़्यादा ऐसा है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए भी नहीं भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक मिसाल कायम कर दी यहाँ पे कि दोनों बच्चों को, अपनी दोनों लड़कियों को इस लेवल पे लेके गया, उनसे लोगों को सीखना चाहिए और अपने बच्चों को आगे लेके आना चाहिए, अपनी लड़कियों को आगे लेके आना चाहिए। और जिस तरीके से पूजा ने नाम रोशन किया है, और भी हमारे पुनर्वास से ऐसे बच्चे निकले, उनका भी हम इस तरीके से आने वाले टाइम में भारद्वाज जी उनका स्वागत करें, सीताराम जी की देख रेख में और भी बच्चे आगे निकले। और मैं डॉक्टर साहब का जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने किया है, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनके चरण छू के आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आगे और भी बच्चों की इनकी प्रेरणा इनसे मिले हमारे पुनर्वास में, और ये हमेशा फाउंडेशन की तरफ से ऐसे काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। और श्रीनिवास वर्मा जी हमारे बीच में है। श्रीनिवास वर्मा जी हम बेटी को स्वागत करें, पुष्पमाला भेंट करके स्वागत करें। और हमारे बीच में पत्रकार अनिल कुमार जी पहुंचे हैं, मैं अनिल कुमार जी आगे आ जाए और बेटी का स्वागत सम्मान करें। और अभी एक मिनट मैं आपको बता दूं, श्रीनिवास वर्मा जी बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं और वो तुरंत ही कोई भी प्रोग्राम हो, कैसा भी प्रोग्राम हो, वो तुरंत ही वहीं पर 2 लाइन तुरंत ही आकर देते हैं। तो 2 लाइनर के लिए उनकी तरफ से सबसे पहले मम्मी पापा को धन्यवाद इसलिए कि मैं नेशनल लेवल का पहलवान हूँ। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, 16 साल रिटायर हो गए हैं। दिल खो गया, दिल खो गया, हाय मेरा दिल खो गया, इस प्यारी बेटी ने ये मेडल ले लिया, हाय दिल खो गया, दिल खो गया, देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई है तुम सब गाना, दिल खो गया, दिल खो गया। और इसी प्रकार हमारी देखते हैं जो भी हम सब, मैं लहरा विकास संघ का कैशियर और लहरा देवदर्शन का प्रधान हूँ। मैं पूरी अपनी आशीर्वाद को देता हूँ जिस प्रकार मेहनत की है, लेकिन पीछे अभी कहा था कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आप जरा हाथ लगाते पहलवानी का लगाते हैं नहीं, उसको पूरा करना, जैसे कोच बताते हैं ना कैसे निकाल मारनी, कैसे मारना, ऐसे काम आपका परफेक्ट करना है। ये होता है असली खिलाड़ी की पहचान, जो उसने आकर यहाँ दाव पे इतनी सिखाकर चले गए, एक गाने भी जो है सुनाकर चले गए और स्वागत भी करके चले गए। बहुत बढ़िया। और मैं एक आशीर्वाद दूंगा भाई को जो है मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। भाई आप भी देखो, भारद्वाज जी पत्रकार की महफिल नहीं है, खिलाड़ी का सम्मान है और खिलाड़ी के सम्मान में सभी बराबर है। अभी हम सभी खिलाड़ी हैं, पत्रकार होंगे जब प्रोग्राम
कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है और हमारे बीच में बेटी की माँ पहुँच चुकी है सीमा जी। मैं कहूँगा सीमा जी आप एक बार बीच में आ जाए, सीमा जी बीच में आ जाए। ग्राउंड के 2000 ताली स्वागत करूँगा। लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी जी तरफ आ जाए। लक्ष्मी आई है कहाँ रहेगी बुला लो उसको। साइड साइड साइड। और लड़की जो है अपने माता पिता का स्वागत कर रही है। ये समय बहुत ही सुंदर होता है। ऐसे समय को हम देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर बेटी ने अपना वर्ष अपने माता पिता को समर्पित किया है, एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाइए। आगे बेटी बजाते हैं, इसके हाथों में दम होता है। बजाओ ताली दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच भाई अजीत जी हमारे बीच में हैं, जो औद्योगिक बोर्ड से रिटायर्ड होकर एक एकेडमी चला रहे हैं। मैं कहूँगा अजीत जी इधर सर नहीं इधर आइए। कौन कौन आए रामदेव जी आप स्वागत कीजिए। डॉक्टर सिकंदर कश्यप जी गाँव केवड़ा से। भाई साहब का नाम क्या है? जैनपुर से भाई कृष्ण जी हमारे भी कोच में है। जैनपुर से भाई का स्वागत कीजिए। और कृष्ण जी आप इधर आ जाइए, यहाँ आइए, इधर आ जाओ। छोटे क्या नाम भाई का? डॉक्टर आमिश और मैं नाम अनिल अरेली भाई और जैसे कि अभी आप भाई आप भी आओ। डॉक्टर साहब खड़े, डॉक्टर साहब आगे हो जाओ, सबको पहला भाई संदीप जी हमारे राहुल जी है। आज बेटियां आगे निकल रही हैं और अभी एयरपोर्ट से रिटायर्ड होकर आए हैं और बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं। अपने क्षेत्र के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से खिलाड़ी निकाल रहे हैं और गाँव के अंदर जो सरकारी स्टेडियम बनाया है उस स्टेडियम में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं अजीत जी। उन्होंने कई वर्षों से उस स्टेडियम को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रिटायर होने के बाद अब वो एक एकेडमी खुद की बनाकर चला रहे हैं ताकि बच्चों को अपनी तरीके से तैयार किया जा सके। और जो बच्चे किसी चीज़ में कमज़ोर रहते हैं तो उनको आगे बढ़ाने में और उनकी अगर खाने पीने में कोई दिक्कत परेशानी है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो उसका पूरा सहयोग करते हैं। अजीत जी
खिलाड़ियों का मान सम्मान होगा, सबका सीना छोड़ा हो जाता है, क्योंकि ये क्षण होता है कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब खेल कर आते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन उनके लिए जो और महात्मा जी दो शब्द क्या कहेंगे आप? मित्रों, बहनों और बेटियों, ये हमारे आप सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कहलाता है दिल्ली में होने के बाद भी नरेला, तो हमारे इस क्षेत्र के बच्चे अब नेशनल खेलते हैं और अवार्ड लेकर के आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं था 15-20 साल पहले कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब बच्चे निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो भी इस क्षेत्र में जहाँ पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, वहाँ तो बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेजते माँ बाप, लेकिन उसी क्षेत्र के इस रूप में यहाँ तक पहुँचे हमारी बेटिया काजल, हमारे सबके लिए गर्व की बात है। एक बार और ताली बजा दें आपके। कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, पहले वो शारीरिक स्तर पर होता है। प्रत्येक खेल में पहले शरीर बनता है, शरीर मजबूत हो, शरीर स्वस्थ हो, उसमें स्वस्थ मन रहता है, उसी में स्वस्थ आत्मा रहती है। यदि बीमार शरीर है तो मन भी बीमार होगा, आत्मा भी बीमार होगी। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना सबसे पहले जरूरी है, और शरीर स्वस्थ होगा हमारे खेलों से। आजकल मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों को, आप भी देख रहे हैं कि सबके हाथ में मोबाइल है। अरे सारा दिन यूँ ये अलग कर रहे हैं, मम्मी अलग कर रही है, पापा अलग कर रहे हैं, किसी को किसी से फुर्सत नहीं है, या टीवी पर बैठे हुए हैं। कोई बाहर खेलने के लिए नहीं जाता। लेकिन खेल एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा खेल में निकल गया वो जिंदगी भर अनुशासन में रहेगा। पहले काम ये है, डिसिप्लिन में रहेगा। वो कभी उसके पास समय ही नहीं है फालतू। आजकल के लड़के लड़कियां, लड़कों को आप देख लो, गली गली में पैर से पैर मारते फिरते हैं, उत्पात मचाते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना कोई खेल में, ना कुछ नहीं है। लेकिन जो खिलाड़ी है वो डिसिप्लिन में, अनुशासन में है, वो कभी ना गलत काम करेगा, ना गलत खाए पिएगा, ना गलत विचार होंगे उसके, सबसे ज़्यादा स्वस्थ होगा। वो मुझे याद आया एक सीन, उसका शायद दंगल फिल्म का था। वो कबड्डी लड़कियाँ थी ना, कबड्डी में, कुश्ती में, तो उसमें बाप उनके पिताजी कहते हैं, बेटे आज ही खा ले, अगर ये गोलगप्पे खाने हैं तो आज खा ले, टिक्की खानी है तो आज खा ले, कल से नहीं खाने दूंगा। और डिसिप्लिन में बच्चों को इतना बनाया कि वो गोल्ड मेडल लेके आई है। आपको पता है हमारी हरियाणा की बेटियाँ हैं, ऐसे ही ये बच्ची ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँची है, ये भी डिसिप्लिन में रहे हैं। इसने भी कभी ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए होंगे, इसने भी चाट पकौड़े कभी सड़क पे खड़े होकर नहीं खाए होंगे। घर का सादा खाना, सिंपल खाना, और उसके बाद मेहनत की है तब यहाँ तक पहुँचे हैं। समय देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, अपना खून बहाना पड़ता है। वैसे कोई खिलाड़ी नहीं बनता, खाम खा नहीं बनता। और ये गोल्ड मेडल जिसको मिलते हैं वो भी खाम खा नहीं मिलते, पसीना बहाना पड़ता है। जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है, मैं कहता हूँ अपने जीवन की आहुति डालनी पड़ती है। पूरी पूरी खिलाड़ी है, जो भी जिसका काम उसमें। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, बेटियाँ हमारी काजल यहाँ तक होती हैं, हम सभी की बिटिया है। आपको तो पता है कि अब तो बेशक शहर बन गया है, लेकिन हम सारे प्राय गांव के ही हैं। गांव की बिटिया सबकी बिटिया होती थी ना। अभी भी गांव की हमारी संस्कृति यही है। तो हम तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पहले हम शरीर पर ध्यान दें, फिर मन और आत्मा की बात आती है। स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो भी कहा करते थे, 1 घंटा ध्यान करने से अच्छा 1 घंटा फुटबॉल मैच में जाकर के फुटबॉल खेल लो। पहले खिलाड़ी बनो, पहले अपने शरीर को बढ़ाओ, फिर मन भी स्वस्थ है, आत्मा भी स्वस्थ है, वो सब बाद की चीज़ें हैं। इसलिए मैं बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में बैठे हैं, राजमिस्त्री हैं, इन्होंने भी जीवन अर्पित किया खेलों में। और आजकल तो खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। बस एक थोड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर धन खिलाड़ियों का सारा
जो घटिया से घटिया गेम है वो क्रिकेट में जा रहा है। अरबों रुपए उसमें खर्च हो रहे जो किसी काम का नहीं है। और जो असली, मैं चीन को देखता हूँ, कोरिया को देखता हूँ, जापान को देखता हूँ, ओलंपिक में एक ही व्यक्ति केवल छोटे छोटे गेमों में सैकड़ों मेडल ले जाते हैं। और हमारे यहाँ लगे हुए क्रिकेट में खेलने के लिए कई दिन तक, लगे हुए हॉकी में खेलने कई दिन तक। ये जो खेल हैं जो इस प्रकार के हैं, हमें अपने बच्चों को उसमें लगाना चाहिए। और खेल बहुत ही अच्छी चीज़ है, जीवन को सुधारने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। जाओ बेटे पढ़ो भी और खेलो भी, दो ही तो चीज़ें। और क्या काम करना, कोई धन तो कमाना नहीं अभी, और क्या करना है इस उम्र में, खेलना भी है और पढ़ना भी है। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो। माएँ आप बैठी हैं, बहनों को मैं कह रहा हूँ ये बात निकालो, अपने बच्चों को पढ़ाई भी करें, खेले भी, गलत काम से बचे, उनके हाथ से छीन लो मोबाइल को, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और आजकल तो 30-40 साल कितने हज़ारों रुपए का मोबाइल लगता है बच्चे, पता क्या क्या करते हैं, क्या क्या लिखते हैं। मैं अधिक ना कह के उन्हें बहुत बधाई देता हूँ मीडिया को, और इनको और आगे बढ़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात ना, अच्छा ना, अच्छा बोला ना, बिजनेस वाले वो है ना, उसमें कभी जब जो बोलता है तो हमारा फोटो की नहीं, अंतरात्मा से सम्मान की इच्छा है। मित्रों, कर्म ही जीवन में महत्वपूर्ण और कुछ नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मों से खाक का पुतला भी तीर्थंकर है। कर्मों से खाक का पुतला भी तीर्थंकर है। ऊंचाई से हिमालय है वरना कंकर है। सही बात। इंसान को गुनाहों का देवता मत समझो, जो जहर जिंदगी का पी ले वही शंकर है। जिंदगी में अमृत भी है, जहर भी है। पहले जहर पीना पड़ता है, अमृत बाद में मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति को पीना पड़ता, तैयार रहे, कोई बात नहीं, अमर पुत्र है, क्या फर्क पड़ता है। और जय श्री राम, जय श्री राम, वीर हनुमान। और काजल की जो बड़ी बहन है लक्ष्मी, वो हमारे बीच पहुंच चुकी है, क्योंकि घर की कुछ जिम्मेवारियां तुमने पूरा कर रही थी। घर में मेहमान भी आए हैं। और लक्ष्मी ने अभी पिछले साल दिल्ली और उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। तो आज उसके साथ में आज छोटी बहन ने भी कोशिश की कि बड़ी ने जीता तो मैं भी जीत के दिखाऊँ, और छोटी ने, बड़ी ने तो दिल्ली जीता और बड़ी ने पूरा भारत ही जीत लिया। ये होती है एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़। और किसी से जेलसी मत कीजिए कभी भी। आप जेलसी करोगे तो खुद ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि जेलसी हो तो आगे बढ़ने की हो, ये ना हो कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये जेलसी कभी मत रखिए। किसी को हराने के नहीं, आप अगर किसी को हराने की सोचते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप खुद ही हार जाएंगे, क्योंकि आपने जो अपना शक्ति लगाई, आपने जो सोच समझ लगाई, वो सिर्फ उसमें लगाई कि मैं दूसरे को हराऊँ। लेकिन दूसरे को हराने से अच्छा है आप ये सोचते कि मैं खुद को जिताऊँ, तो शायद आप वो दाव पेच सीख सकते जो जीतने के लिए जरूरी होते हैं। तो इसलिए जीवन में वो दाव पेच हमेशा सीखिए जो खुद को जिताने में कामयाब होते हैं, नहीं तो हमेशा आपके सामने हार का ही नतीजा सामने आएगा। और आज काजल ने जिस तरह से उन्हीं चीज़ों पर अमल करते हुए आज नेशनल जीता है, तो दोनों बहनों को मैं कहूँगा दोनों इकट्ठी हो जाए वहाँ पे और दोनों बहनों का जरा स्वागत किया जाए। तो जितनी माता बहनें को वो सभी आ जाए सबसे पहले तो। और साथ में सविता जी, सविता खत्री जी, मैं कहूँ सविता खत्री जी आप आगे हैं। अपनी मम्मी पास बैठ गया, मम्मी पास बैठ गया। सीमा जी, सीमा जी एक बार पहले सविता खत्री जी का स्वागत कर दीजिए।
अपना पूरा समय देती है छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को ये बताने में कि बच्चे को किस तरह से अच्छे से पैदा किया जा सकता है, कैसे बच्चे को पैदा होने के बाद उसको तंदुरुस्त रखा जा सकता है, उन चीज़ों में जो है बहुत ध्यान देती है। और बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में खेलते हैं, उन्हें उंगली पकड़कर अपने सेंटर पर ले जाकर सीमा जी और सुनीता जी उन बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाती है, उन्हें तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे घर में ओम शांति की बहन जी है, मैं कहूँगा बहन जी आप भी बेटी का स्वागत कीजिए। और पुनीत रोहतास, पुनीत को बोलना कि ध्यान का है। राजेंद्र जी एक आ जाओ। अरे बार बार मत खबरा नहीं करना भाई। हाँ वो भी यार पीछे रखना चाहिए, उछाला छोड़ दिया था वो, छोड़ दिया। हाँ देवी लड़का है उसमें बोल रहा देखते हैं आपने कुछ बोल रहा था वो आदमी फोटो बना लो भाई थोड़ी जी। और अगर कोई और भी स्वागत सम्मान करना चाहते हैं तो वो भी सामने आ रहे हैं आपके योगी जी, वर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी को मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। और बड़ी बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये हमारी बेटी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लेकर आई है। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियों द्वारा इसकी बात मैं लगभग 1996 से जूडो के फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। जब मैंने जूडो सीखना शुरू किया, शायद नरेला में जूडो के बारे में कोई जानता भी नहीं था। मैं उस समय जुड़ा और यहाँ से नरेला बागनेर गांव से सीखने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता, मतलब 3-3 घंटे आने के, 3-3 घंटे जाने के। हमने बड़ी मेहनत की और आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा पौधा जो हमने नरेला और गोहाना क्षेत्र में लगाया था, आज पूरे हिंदुस्तान में गोहाना और नरेला का नाम जो है जूडो के में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमारे पार्षद जी आए थे, दिनेश भारद्वाज जी, उन्होंने बताया था कि भी दिल्ली सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। खिलाड़ियों को लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए के इनाम खिलाड़ियों को मिलते हैं। उसके लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ है मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेडल लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। जैसे सोने को आग में तपा के खड़ा करते हैं, उसकी चमक आती है, उसी प्रकार खिलाड़ी मैदान में अपना पसीना बहाएगा, दिन रात मेहनत करेगा। घर में ब्याह है, शादी है, कोई भी कार्यक्रम है, खिलाड़ी वो एक तरफ रहेगा
खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो खिलाड़ी निश्चित रूप से सक्सेस होगा। और जैसा कि बेटी जूडो करती है, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली सरकार में एज ए चीफ कोच हूँ जूडो का, और बहुत सारी जो छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं उनकी भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। तो मैंने बेटी से पूछा कि कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ती है, तो केंद्रीय विद्यालय में बिटिया पढ़ती है। तो सरकार ने छात्रवृत्ति देने का एक पैमाना स्थापित किया कि केंद्रीय विद्यालय वालों को हम नहीं देंगे। क्या केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ने दिल्ली का गौरव नहीं बढ़ाया? तो मैंने जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके सामने मैंने फाइट की, नहीं, इन बच्चों के साथ ये सरासर गलत हो रहा है। ये भी दिल्ली के निवासी, दिल्ली का नाम ऊंचा कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। और पूरी कमेटी ने मेरी बात को माना, और उसके बाद मैंने ये केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको लगातार जो है स्कॉलरशिप वो मिल रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जैसा कि दिनेश जी ने बताया था, 50-60 हज़ार रुपये एक राशि होती है बच्चे की राष्ट्रीय स्तर पर जो गोल्ड मेडल लाता है। और उसके अलावा हमारी और भी अन्य योजनाएं हैं, प्लेन प्रोग्रेस है, मिशन एक्सीलेंस है। जो 14 साल का बच्चा है जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसको 2 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा, हमारे खेल शाखा द्वारा दी जाती है 14 साल के बच्चे को। और जो 17 साल का बच्चा है उसको 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वो प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है कि आप अभ्यास करिए, वो अलग से मिलते हैं, रिवार्ड के अलग से मिलते हैं। और 17 साल से जो ऊपर के खिलाड़ी होते हैं उनको 1 साल में 16 लाख रुपए तक की राशि अभ्यास करने के लिए दिल्ली सरकार देती है। मैं हमारे क्षेत्र में कोई भी किसी भी गेम खिलाड़ी है, मैं एक आश्वासन दूंगा कि भाई जो भी उसकी छात्रवृत्ति, कोई भी उसमें रुकावट होगी, मैं उसको सरकार के सामने लेके जाऊंगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा राशि स्वीकृत कराने का मैं प्रयास करूंगा। मैं बच्ची को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एज ए कोच और एज ए रेफरी के रूप में गया हूँ। तो सबसे पहले जो मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब कामयाब होकर आता है, सबसे बड़ा योगदान मेरी नज़र में उनके माता पिता का होता है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके माता पिता को, जो उनका त्याग, वो भूखे प्यासे रह के भी वो अपने कपड़े नहीं लेते। खिलाड़ी के लिए जूडो की ड्रेस, इतनी महंगी महंगी ड्रेसें आती हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की ड्रेस आती है। वो मुझे पता है वो कैसे वो करते हैं। मेरे से अगर कोई खिलाड़ी ड्रेस मंगवाता है, मैं हमेशा मतलब लेने भी जाता हूँ कहीं पे, मैं कोई चार्ज नहीं करता। बच्चों को जितने की आती है मैं कभी उसमें एक चवन्नी ऊपर नहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोचेज ऐसे भी होते हैं कि वो 1000-500 रुपये ऊपर रख के करते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है खिलाड़ियों के लिए जितना भी हम कर सकें उतना करना चाहिए। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भी नरेला के हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब को बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो गोवाना स्टेडियम है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका एक मान सम्मान है। और यहाँ के बच्चे मतलब यहाँ से ट्रेंड हुए हरियाणा के और राजस्थान के, अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं। थोड़ी पीड़ा होती है कि नरेला के बच्चे गोवाना नहीं जा रहे हैं, और लेकिन राजस्थान का, हरियाणा का वो आके ट्रेनिंग कर रहा है। तो यहाँ मैं एक श्योरिटी देना चाहूँगा आपको कि आप अपने बच्चे को गोवाना स्टेडियम में भेजिए और निश्चित रूप से आपका बच्चा कामयाब होगा। मुझे और मेरे साथी कोचों में मुझे पूरा भरोसा है और सब कुछ निःशुल्क है। और इसके अलावा जूडो के अलावा भी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को गोवाना स्टेडियम में भेजिए। बहुत अच्छा स्टेडियम है, 14-15 गेम है वहाँ पर, निःशुल्क सिखाया जाता है। कोई भी सामान वहाँ, तो फुटबॉल है तो आपसे फुटबॉल नहीं ली जाएगी, बास्केटबॉल है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने, भारद्वाज जी ने बताया, एक खिलाड़ी जो है इन चीज़ों से राष्ट्र निर्माण में जो है जो खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब हम शरीर से फिट हैं
हम अपनी और अपने समाज के, अपने देश की तभी रक्षा कर सकते हैं। खिलाड़ी के अंदर एक फिट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं अपने NGO जो हमारी बहन जी चलाती हैं, ग्रीन सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो है, इस तरीके के जो कार्यक्रम करती है, बहुत बहुत दिल से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहिए। बेटी को भी मैं बताना चाहूँगा, ये एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम है। हमें तसल्ली जब होगी कि आपके लिए हम लोग बहुत बड़ा स्टेडियम बुक करा के, आप ऐसा बनो कि बहुत बड़ा स्टेडियम आपका के लिए बुक कराएं और आपको वहाँ पर स्वागत करें। उसके लिए आपको धीरे से मेहनत करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब देखिए, अब यहाँ जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, इतनी काम की बातें जो है अभी कोच साहब ने बताई हैं, लेकिन वो बातें ना सुनकर आप अपनी बातों में ही लगे रहे। आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे गलियों में जाकर हुड़दंग जो मचाते हैं, इससे अच्छा है कि आप उनको गेम में डालिए, जिसके अंदर वो उसको जब बड़ा होने के बाद ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि सरकार उसको इतनी सुविधाएं दे देगी कि वो अपना खुद का भी काम कर सकता है। और उसके साथ साथ खेलते खेलते आज जैसे कोच साहब जो है सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो है अपना खुद का उनका जो कारोबार है, उसमें पता नहीं कितने लोगों को काम दे रखा उन्होंने। तो ऐसे समय में अगर हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तो हमें उनको सुनने के लिए अपने आप को साथ रखना जरूरी होता है। आप अपनी बातें बाद में भी कर सकते हैं, ये बातें हम बाद में बतला सकते हैं, एक दूसरे से हम बाद में भी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब काम की बातें होती है ना, उस टाइम काम की बातें सुनिए, नहीं तो आपके बच्चे वही गलियों में हुड़दंग मचाते फिरेंगे या एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और फिर कोई ना कोई झगड़ा कर पुलिस केस बनवा के अपनी लाइफ को खराब कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे आज काजल ने अपना नाम कमाया है, अपने माँ बाप का नाम कमाया है, और आज इस क्लस्टर बस्ती का नाम कमाया है। आप सोचकर देखिए, लोग कहते हैं कि बस्तियों के अंदर तो सिर्फ गंद है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ के बैठे हुए हैं जो वो ध्यान दें इस चीज पर कि जो लोग बाहर कहते हैं कि इन बस्तियों के अंदर गंद है, ऐसे में जब ये हीरे निकलते हैं तो वो चमकते हैं। तो अपने बच्चों को भी इस तरह का बनाइए आप लोग। तो हमारे बीच में नेहा जी है, क्या कहेंगे नेहा जी? एक बार जोरदार ताली देने के लिए। इस बिटिया को बधाई देना चाहती हूँ। इस बिटिया ने पूरा देश का नाम और अपने क्षेत्र नरेला का नाम रोशन किया है। उनके पेरेंट्स को और साथ साथ में स्कूल के टीचर्स को भी बधाई देना चाहती हूँ, जो उन्होंने बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना भी योगदान दिया है। और पेरेंट्स के साथ साथ आप सभी का भी इसमें योगदान है, जो बिटिया को चाहे बेटे को आगे बढ़ाने में योगदान रहता है। सबसे बड़ा योगदान रहता है पेरेंट्स का। हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा जिस उसमें बच्चे की रुचि होती है उसमें हमें बच्चे को भेजना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की रुचि किसी और में, हम उसको किसी और चीज़ में भेजते हैं, क्योंकि हमें बच्चे को देख कर ही उसके रुचि के हिसाब से बच्चों को भेजना चाहिए। अब बिटिया की रुचि थी इसमें जाने की, तो उसने अपना हौसला बढ़ाया और इस चीज़ में अपना नाम रोशन किया, अपने साथ साथ अपने एरिया का नाम रोशन किया। हम तहे दिल से अपनी बिटिया को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बिटिया और आगे बढ़े, और साथ साथ में उनकी बड़ी बहन को भी तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े। और हम लोगों का यही आशीर्वाद है कि वो और आगे बढ़े। हमारे बच्चों का क्या है कि पेरेंट्स का हाथ सबसे पहले बच्चों के ऊपर रहता है। एक बार अभी मैं 3-4 महीने पहले इस मंदिर में आई हुई थी, तो एक बच्चा यहाँ कंचन खेल रहा था, तो बच्चे को मैंने पकड़ के बुलाया। मैंने बोला, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उन्होंने बोला, मेरी मम्मी नहीं भेजती। तो तुरंत मैंने उनकी मम्मी को बुलाया और उनकी मम्मी से पूछा, आप उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? उनकी मम्मी ने बोला, मेरे पास स्कूल भेजने की कोई साधन नहीं। तो मैं बोली, स्कूल में आजकल ऐसे हो गए हैं जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए
घर वालों के पास पैसे नहीं हो या ड्रेस के पैसे नहीं हो, स्कूल वाले अपने तरफ से भी करते हैं। सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं, किस लिए दी है? क्योंकि कम से कम हम उससे यूज़ तो करें। NGO ने बना रखे हैं, NGO वाले भी इस चीज़ में बहुत आगे हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसको भी NGO वाले बहुत योगदान देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हों, आपके आस पड़ोस में चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी बात की हम लोग, जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही सब कुछ अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या हालात हैं इन चीज़ों की, और बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है। ये नहीं है कि टैलेंट की कमी है, टैलेंट बहुत है, लेकिन आवश्यकता उसको निखारने की, उसको प्लेटफॉर्म देने की। और जो बस्तियों के अंदर जो जितने भी पार्क है वो सब के सब बेकार पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है उन पार्कों को भी ठीक कराने की, और जो गंदगी गलियों के अंदर फैली हुई है, जिससे क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय वो उस गंदगी के अंदर लिपट के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्रेसेस खराब हो जाती है। तो वो सोचकर देखिए, जो पढ़ने के लिए जा रहा है वो पहले ही तो उसका जो है कि नाम ड्रेस खराब होगी तो उसको खेलने में कैसे मन लग जाएगा। तो आपसे गुजारिश है इस बात की कि आप इस इन बस्तियों की तरफ, क्योंकि आप स्वयं इन बस्तियों से हैं, और पहले अर्चना जी थी मेट्रो बिहार से, लेकिन उन्होंने भी इसी पर ध्यान नहीं दिया। तो आपसे उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर भी आम आदमी पार्टी है और आप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है चुने गए हैं, और MCD के अंदर तो पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब कोई किसी किस्म का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और जिससे इन बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं आए कि जैसे औरों में जो बच्चे आगे निकलते हैं, जैसे कई ऐसे औरों के बच्चे आगे निकलते हैं, या अच्छी बस्तियों के बच्चे आगे निकलते हैं, गाँव देहात से बच्चे आगे निकलते हैं। तो ऐसे में इन क्लस्टर से बच्चे आगे निकलने चाहिए, और जो भी बच्चा आगे निकलता है, हम अपने टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन और नवकिरण सोशल डेवलपमेंट कल्चर सोसाइटी की तरफ से आप लोगों से ये वादा करते हैं कि जो भी बच्चा इस तरह खेल कर आएगा, हम उसका इसी तरह से मान सम्मान बढ़ाएंगे, और हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी इस कार्यक्रम में आप कुछ दो बातें कहेंगे सतबीर जी? आप लोगों ने बोल दिया बहुत। शॉर्ट में थोड़ा जल्दी। आप सभी को नमस्कार। मैं सतबीर सिंह राणा, गांव मुकमेलपुर से कोई समाज सेवी हूँ, और आजकल नरेला से लेकर पुरानी तक 8-10 संस्थाओं में किसी न किसी रूप में शामिल हूँ, कार्यरत हूँ, जिसमें 2 सरकारी संस्थाएँ हैं। उनका भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और ऐसे ही टाटा कोऑर्डिनेशन कमेटी का डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंबर। क्या हो गया बोल सौभाग्य मिला है आज मुझे। जब पैसा करा था उसके बाद कित करा था, हमारे बहुत ही परिचित गलती से मिल और प्रिय हमारे डॉक्टर साहब राठ धनिया जी, वो है पहलवी के जेल, उन्होंने बहुत ही भावनात्मक पूर्वक मुझे कहा, राणा जी आपने जरूर आना है। आप देखो हर एक जगह समाज से जुड़े हुए हो, और आपका आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी बेटी एक राष्ट्रीय लेवल पे जाके एक ठीक है बाद में बात इतना बड़ा उपहार लेके आई है अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए। तो मैं अपनी सभी संस्थाओं की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही बेटी और दोनों बेटियां ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। और हमारे बीच में जो महानुभाव बैठे हैं, इनके भी इस बहाने दर्शन हो गए। आदरणीय भारद्वाज जी हैं, कोच साहब हैं, और नेहा जी परिचित हैं, ये निगम पार्षद हैं, और हमारे अनिल आर्य जी हैं, वर्मा जी हैं, हमारे साथी हमारे सभी परिचित हैं। और इनका से इस मौके पर मिलना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, भाई योगी जी का तहे दिल से जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं सबके के साथ अपने वालों को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत
आदरणीय सुनील भारद्वाज जी, हमारे कोच साहब और जिला पार्षद अनिल आर्या जी और मातृशक्ति बच्चे और सभी यहाँ मौजूद खेल प्रेमी, जो हमारी चीफ गेस्ट हमारी बिटिया है जिसने राष्ट्रीय जूडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको कि ऐसे पिछड़े इलाके से निकल कर के उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे जो पदक प्राप्त किया है उसमें उसकी अपनी मेहनत है, उसके कोच की मेहनत है और उन्हीं के शारीरिक परिश्रम का ये परिणाम है जो आज उन्होंने जीत करके आप सबको दिखा दिया कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है और किसी भी लेवल से बच्चे उठ करके अगर प्रयास करें तो वह ऐसे गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें और आगे आने वाले ये बच्चे भविष्य में इस बिटिया की तरह आगे गोल्ड मेडल लाने का जो है अपना सपना देखें और उसमें मेहनत करें। और सभी माताओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खेल जगत में लाएं, एजुकेशन में लेके आएं, ताकि सबका जो है इसी तरह बच्चे नाम रोशन करें, गांव का, देहात का, देश का और अपने परिवार का इसी तरह नाम रोशन करें। और धन्यवाद इस एनजीओ को जिन्होंने इस बच्ची के लिए कार्यक्रम किया और सबसे बड़ा नतमस्तक प्रणाम करता हूं मैं डॉक्टर साहब को, इस बच्ची के पिताजी को, इनकी माताजी को जिन्होंने इस बच्ची को आगे सहयोग किया, इनकी बड़ी बहन को जिसने मार्गदर्शन किया, स्वयं पहले कुश्ती में जो है मेडल लेकर के इन्होंने दिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और कोच साहब से हम निवेदन बार बार यही करेंगे कि इस नरेला क्षेत्र के, बवड़ा क्षेत्र के, गांव भोरगढ़ के आसपास के सभी क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने में वो अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। आपने नरेला क्षेत्र का नाम रोशन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जो बच्चे जिस टैलेंट में आगे हैं, हर पेरेंट्स को उस बच्चे को उसी फील्ड में आगे करना चाहिए। अगर वो एजुकेशन में आगे है तो उसको एजुकेशन में, अगर वो स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में। और नॉर्मली स्पोर्ट्स तो आजकल हर जो मेडिकली फिजिकली फिट है बच्चा वो सभी को करना चाहिए। और जो हम आज जो खाना खा रहे हैं वो उसके बारे में सभी को पता है, किस तरह का खाना खा रहे हैं और किस तरह का मतलब आज इस अपने भारतवर्ष में मिलावट का जो जो प्रोडक्ट जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, तो अगर थोड़ा भी स्पोर्ट्स करेंगे या कहीं भी स्टेडियम में ग्राउंड में जाके सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं कबड्डी कोच हूँ और भी गाँव में कोचिंग देता हूँ स्टेडियम में। हमारे वहाँ हॉकी के कोच है, एथलेटिक्स के, कुश्ती के। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे पास वहाँ कोचिंग के लिए भेजना चाहे तो उनका स्वागत है। और अपने बच्चे को जो हमने छोटे स्तर पर आज ये स्वागत प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो बड़े स्तर पर भी हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। सबसे पहले बच्चे को मोटिवेशन करना, उनको जैसे भी हो, चाहे हमें किसी भी तरह उनकी डाइट का, उनके स्पोर्ट्स का जो भी जहाँ से भी एडजस्ट करना पड़े वो करें अपने बच्चे के लिए। अपने जो नज़दीक में बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और आगे बढ़ो। जय अपनी संस्था की तरफ से और अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो हमारी बिटिया गोल्ड मेडल लेकर आई है, राष्ट्रीय गोल्ड मेडल, उसको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।